हेलो बच्चों ये वाला वीडियो पर्टिकुलरली आप सभी को पता होगा जेईई मेन 2023 के सेकंड अटेम्प्ट के रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ उनके FAQs थे, तो उनसे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो जो वो होने वाला है। तो जो भी आपके कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट्स देखे थे उनके काफ़ी सारे कमेंट्स के मैंने रिप्लाई किए भी हैं, बट स्टिल उस टाइप के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों को बना लेता हूँ। और जिन लोगों ने अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो एक बार उस वीडियो को देख लेना, पूरा कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाला हुआ है कि कैसे कैसे फॉर्म जो फिल करना है। तो यार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी इस टाइम पे बच्चों को आ रही है वो आ रही है कि उन्होंने जब जो नया बच्चा जो एकदम नया रजिस्ट्रेशन करेगा उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन्होंने पहले जनवरी अटेम्प्ट दिया हुआ है उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका जो प्रेजेंट एड्रेस है जो उन्होंने फिल किया हुआ था वो जहाँ पे भी वो रह रहे थे उस जगह का उन्होंने कोई भी एड्रेस जो प्रेजेंट एड्रेस वो फिल कर दिया था, कहीं किसी कैफे में जाके अगर आपने फिल किया है तो वो वाला एड्रेस उन्होंने फिल कर दिया था। अब सेकंड वाला जो अटेम्प्ट है उसमें उसका एड्रेस प्रूफ जो वो आपसे मांगा गया है, तो परमानेंट एड्रेस जो है वो तो आप दे दोगे, बट इसके अलावा प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आपके पास में नहीं है। तो पहली चीज तो कि क्या वो प्रेजेंट एड्रेस वाला प्रूफ भी आपको देना जरूरी है। तो आई थिंक यार मेरे को लगता है कि इसमें ये इतना कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं, बट इससे नुकसान क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्या होगा कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो सेंटर्स है हो सकता है कि जो एग्जामिनेशन सिटी है वो अलॉट की जाए। तो अगर मान लो कि आप प्रूफ नहीं दोगे तो आपका हो सकता है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको ना मिले। पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी, अगर मान लो कि फिर भी हम ऐसा बोले कि रिस्क जो वो क्यों ही लेना है, प्रेजेंट एड्रेस का जो प्रूफ है वो हमें दे देना चाहिए, तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, NTA को भी पता है कि प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ आप में से किसी के पास भी जो वो नहीं होगा। तो यार इस केस में देखो आप क्या कर सकते हो। अगर मान लो कि जैसे आप किसी हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो तो हॉस्टल वालों के पास में जनरली क्या होता है कि उनका जनरली क्या मतलब उनका प्रूफ एड्रेस प्रूफ होता ही है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, एक कोई कागज यानी कि लेटर पैड पे ये चीजें लिख सकते हो कि भाई आपका नाम ये है और आप तब से यहाँ पे रह रहे हो, और नीचे वो पर्टिकुलर हॉस्टल जो है उसके अगर वहां पे एड्रेस की अगर वो मोहर वगैरह कुछ है तो वो स्टाम्प आप वहां पे लगवा सकते हो। दूसरी, अगर मान लो कि आप कहीं पे रूम रेंट लेके रह रहे हो, इस टाइप की अगर कोई चीज़ है तो ऐसे केस में आप एक टेम्परेरी टाइम से, मान लो कि जैसे दो टाइप के रेंट एग्रीमेंट होते हैं, एक 100 रुपये वाला होता है, एक 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनता है, तो आप छोटा मोटा जो भी मिनिमम में बन सके वो स्टाम्प पेपर बनवा लीजिए रेंट एग्रीमेंट का, और वहां पे आप अपना एड्रेस जो वो शो कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यार इन दोनों चीज़ों का सोल्यूशन जो वो निकाल सकते हो। कुछ बच्चों का ऐसा भी था कि सर जो परमानेंट एड्रेस हमारा है और जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो दोनों एक्चुअल में मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के लिए यार एक ही ऑप्शन है कि जैसे आधार कार्ड में आपके ऑनलाइन जो एड्रेस है उसको अपडेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ऑब्वियस सी बात है, उसको वापस से वो नया बन के आने में टाइम लगता है, बट अपडेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप उस चीज को जो वो अपडेट करवा सकते हो। तो ये दो चीजें हैं, आई थिंक ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। अच्छा, तीसरी चीज, जैसे कुछ बच्चों के मन में ऐसा भी आ रहा होगा, छोड़ो यार, ना प्रेजेंट एड्रेस है ना परमानेंट एड्रेस है, मैं नया फॉर्म फिल कर देता हूं। तो प्लीज यार ये इस टाइप की गलती जो वो बिल्कुल भी मत करना। उन्होंने क्लियरली नोटिस में मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने जनवरी का अटेम्प्ट दे दिया है और फिर से आप अगर मान लो कि नया फॉर्म फिल करते हो तो ये अनफेयर मीन माना जाएगा, आपका फॉर्म जो वो कैंसिल भी इस केस में किया जा सकता है। तो ये वाला रिस्क जो है वो तो बिल्कुल भी आप मत लेना। अच्छा, एक दो बच्चों के जो कुछ के कमेंट्स इस टाइप के भी थे, ये वाला FAQ में ले लेता हूं कि उन्होंने जनवरी अटेम्प्ट जो है उसका फॉर्म तो फिल किया था और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो गया था, उसके बाद में उनके साथ में दो चीजें हुई, या तो उनकी फी पेमेंट जो वो नहीं हो पाया था, और दूसरी चीज या फिर उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। तो उनको लग रहा है कि अगर हमने एग्जाम नहीं दिया तो क्या हमें नए रजिस्ट्रेशन करने चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद चाहे आपने एग्जाम दिया है या नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको भी बच्चों नया रजिस्ट्रेशन जो वो नहीं करना। तो बस ये इतनी चीजें थी। एक ये था कि सर अलग अलग है जैसे प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस, तो उनको एक साथ कैसे करें। तो यार ये तो काफी आसान है, मतलब है ना, आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हो ये चीजें आपको। और फ्रंट साइड, अच्छा ये भी चीज मैं बता देता हूं कि जो जैसे आपको आधार कार्ड का जो देना है प्रूफ, तो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों की फोटो देनी है। तो आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट एड्रेस है वो लेना, परमानेंट एड्रेस लेना है, और फिर उनको एक ही फाइल में अटैच करके उसकी PDF, सिर्फ और सिर्फ PDF जो वही एक्सेप्ट करेगा। मैंने फॉर्म फिल करते टाइम ये दिखाया भी था, तो वो PDF एक ही सिंगल PDF जो वो बच्चों आपको वहां पे अपलोड करनी है। इसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताई रखी थी, बट स्टिल अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो बेझिझक बच्चों आप पूछ सकते हो, उसके लिए भी मैं आपका आंसर जो वो जरूर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।